अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फ्लिप5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F2 जो एरर कोड है, ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F2 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है बैड कनेक्शन और इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इस एरर कोड आने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो इसके कनेक्शन में फॉल्ट आ जाए, इस सूरत में भी हमारा ग्री कंपनी का जो एयर कंडीशनर है ये F2 का एरर देने लग जाता है। और दूसरा ये कि फ्रेंड्स, जो हमारे इंडोर में कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है ना, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस कंडीशन में भी हमारा ग्री कंपनी का जो एयर कंडीशनर है ये F2 का ही एरर देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन की। तो फ्रेंड्स, हमारे जो एयर कंडीशनर में जो कनेक्शन होते हैं, पहले आप इसकी मेन वायर को चेक कर लें जो हमारी बोर्ड से इंडोर तक जा रही है। फ्रेंड्स, अगर इसके कनेक्शन आपने गलत कर दिए हैं या वो मिस हैं, सही से आपने टाइट नहीं किए, उनमें लूजिंग है, स्पार्क हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी F2 का एरर शो हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसके जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर इन दोनों को आपस में मिलाती है, इनके जो कनेक्शन है वो अगर आपने सेम नहीं किए हुए तो उन्हें आप सेम कर दें। उनके सेम ना होने की सूरत में भी F2 का एरर आएगा। या फ्रेंड्स, इनके जो कनेक्शन आपने सही से टाइट ही नहीं किए, वो स्पार्क हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी F2 का ही एरर आएगा। या फ्रेंड्स, इसकी जो वायर है ये फ्रेंड्स अगर ये कमज़ोर हो चुकी है, इसकी जो सप्लाई है ये पूरा नहीं दे पा रही, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो एयर कंडीशनर है ये F2 का ही एरर देने लग जाता है। तो आपको इसकी कनेक्शन को भी अच्छे से चेक कर लेना है, इसकी लूजिंग को, इसकी मिसिंग को, कहीं से वायर जो है ये कमज़ोर हो चुकी है या कहीं से कट है, आपको इसकी तमाम चीज़ों को आपने इस पर नज़र डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज ये सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आपको F2 का जो एरर है ये देखने को मिल रहा है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसके जो नेक्स्ट फॉल्ट है उसे चेक करना होगा, वो है इसके इंडोर में जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है ना, इसमें फॉल्ट हो तो भी F2 का ही एरर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे इंडोर के कवर को जब आप ओपन करेंगे, वेपोरेटर के शुरू में जो यू होते हैं, इन यू के ऊपर जो सेंसर लगा होता है इसे हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस सेंसर की वायर को देखना होगा। अगर इसकी जो वायर है ये कट हो जाए तो इस सूरत में भी F2 का एरर आएगा। ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इस सूरत में भी F2 का एरर आएगा। और फ्रेंड्स, जो इसका इंडोर की PCB किट में जैक लगा होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी F2 का एरर आएगा। और अगर ये जैक सही से एडजस्ट ना हुआ हो, ये स्पार्क होता हो, टूट चुका हो, तो इस कंडीशन में भी F2 का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, इसके सेंसर भी ठीक है, ये जैक भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको F2 का एरर देखने को मिल रहा है, तो फिर फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट है वो इसके इंडोर की PCB किट में है। अगर आप इसके इंडोर की PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो खुद कर लें, या आप इनके टेक्नीशियन से जो इन्हें रिपेयर करते हैं उनसे इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे, अगर इसमें फॉल्ट होगा तो फिर जो यकीनन जो हमारा एयर कंडीशनर है इसके इंडोर की डिस्प्ले से आपको जो F2 का एरर देखने को मिल रहा है ये रिमूव हो चुका होगा, ये वहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस किया और उसको हमने रिपेयर कर लिया। तो इस तरह अब एरर कोड आने की कोई वजह ही नहीं बनती। तो इस तरह जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो हमारा एयर कंडीशनर वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करना शुरू कर देगा, कूलिंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स, मेरी हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियोस आप देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।